सर आप बताएं अपने विद्यालय के बारे में कि विद्यालय किस तरह से स्पेशल है। हमारा विद्यालय स्पेशल, एक तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट के नियमानुसार बच्चे के सर्वांगीण के लिए जो जगह है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत बड़ी मात्रा में है। यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है और बच्चों को एक जो हाईजेक मॉडर्न फैसिलिटी की जो क्लासरूम जो होने चाहिए अच्छी एजुकेशन के लिए, वो हम हमारे विद्यालय में अवेलेबल है। और हमारे विद्यालय की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि हमारा विद्यालय वातानुकूलित है और बच्चे यहाँ पे पढ़ने के साथ साथ में इंडोर आउटडोर दोनों गेम्स का फ़ायदा भी उठाते हैं। और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हम लोग उनको एडिशनल जो एक्टिविटीज़ है और जो बच्चों को जो एक माइंड लेवल पे जो एडिशनल एक ग्रोथ मिलती है, उनकी हम अलग से तैयारी करवाते हैं। बच्चों को लैंग्वेज का अलग से हम लेसन देते हैं। बच्चों को हम स्पोर्ट्स में भी विद्यालय लेवल के अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एनसीसी से ज्वाइन हो रखे हैं, तो बच्चों को एनसीसी से भी खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे भी हम बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के अच्छे विकास के लिए आगे भी हम बच्चों के लिए मेहनत करते रहेंगे। सर स्कूल की जो शिक्षा तो सभी दे रहे हैं, स्कूल सभी पढ़ाते हैं और अच्छे पढ़ाते हैं जी। आप किस तरह से आंकते हैं, शिक्षा का आंकलन कैसे करते हैं कि एक शिक्षा किस तरह की होना चाहिए स्कूल के अंदर? एक बच्चे को जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो एक बहुत सीधी सिंपल सरल भाषा में और आसानी से जो समझ में आ जाए, और बच्चा उसको एक बार जो समझ में आ जाए उसको वो बहुत लंबे से समय तक भूले नहीं। उसी शिक्षा को हम बहुत अच्छी शैली वाली शिक्षा के रूप में बच्चों को देने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ प्रत्येक बच्चे को जीरो से प्रारंभ करते हैं और उसको जब तक समझ में नहीं आता है, जिस तरीके से उसका माइंड लेवल है, जिस लेवल पे उसका माइंड लेवल है, उस लेवल के अकॉर्डिंग जब तक समझ में नहीं आता है तब तक हम उस बच्चे को फ्री नहीं छोड़ते हैं। जैसे जैसे उसको समझ में आने लग जाता है वैसे वैसे उसको हम धीरे धीरे उस बच्चे को खुद की प्रैक्टिस के लिए हम फ्री छोड़ते हैं। सर आज से 10 साल पहले अगर शिक्षा के क्षेत्र में अपन देखें तो क्या परिवर्तन आपको दिखता है? सर आज से 10 साल पहले शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। पहले हम एक बहुत सिंपल और बहुत कम उसके साथ में बच्चों को शिक्षा दे रहे थे संसाधनों के साथ में। आज हमें समय जैसे जैसे बदलता जा रहा है, अभिभावकों की जो डिमांड बढ़ती जा रही है, बच्चों की जो परेशानियां बढ़ती जा रही है, उनके समाधान के लिए और उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए हम लोग लेटेस्ट में जो सुविधाएं देनी चाहिए, उस जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में बच्चों को जो अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए उसका हम यूज़ कर रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारे प्रत्येक विद्यार्थी को बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त हो। सर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं और आज का डिजिटल का दौर है, इस डिजिटल के दौर में किस तरह से आप बच्चों को अवेयर कर रहे हैं? डिजिटल का दौर बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है और आजकल हर विद्यार्थी, हर बच्चे के पास में, हर युवा के पास में डिजिटल तो मेरे ख्याल से शायद सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु बन गया है जी। और हम लोग हमारे जो सोशल मीडिया के जो साथी हैं उनसे हम जुड़ के और उनके सहयोग से
हमारे एजुकेशन से संबंधित, हमारे विद्यालय से संबंधित, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारी जो सुविधाएं हैं उनसे संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से और डिजिटल के माध्यम से धीरे धीरे हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं और हर लोग तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल से हर वर्ग में जो भी जानकारी है, जो महत्वपूर्ण सूचना है, वो बहुत आसानी से पहुंच जाती है। सर बोर्ड एग्जाम्स में किस तरह स्कूल का परफॉर्मेंस रहता है? बोर्ड एग्जाम में हमारा परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहता है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि शानदार नहीं, बहुत शानदार रहता है। और पिछले 5 साल से हमारे स्कूल में ओवरऑल बच्चों में से लगभग 30 से 35% बच्चे 90 से अबव स्कोर बना के उसको वो कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। हमारे प्रत्येक क्लास में 10th और 12th में प्रत्येक क्लास में 30 से 35% तक के बच्चे 90 से अबव परसेंटेज बना रहे हैं। और हमारा जो बोर्ड क्लासों का जो रिजल्ट है वो अब तक का बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक भी विद्यार्थी हमारे विद्यालय में 13 साल में एक भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ है और एक भी विद्यार्थी सप्लीमेंट्री नहीं आया है। और इसके अलावा मुश्किल से 1 या 2 बार 3rd डिवीजन से पास हुए हैं और मुश्किल से 1 या 2 बार 2nd डिवीजन से पास हुए हैं। बाकी मैं ये कह सकता हूँ, बहुत गर्व के साथ में ये कह सकता हूँ कि हमारे प्रत्येक विद्यार्थी 1st डिवीजन से पास हो रहे हैं। सर अन्य स्कूलों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? सर स्कूलों के लिए मैं मैसेज तो क्या देना चाहूँगा, लेकिन मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा कि भाई ये जो नए भारत का निर्माण है, ये विद्यार्थी हम आने वाले समय में एक देश चलाएंगे। और जो अभिभावक है हमारे, जिन्होंने अपने नौनियालों को, अपने बच्चों को, अपने जीवन को हमारे ऊपर भरोसा करके छोड़ा है, तो मैं तो सभी मेरे साथियों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि इन बच्चों के लिए अच्छी मेहनत करें, कम करें लेकिन बहुत अच्छी मेहनत करें और उनको अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करें। और मैं अभिभावकों के लिए यही कहना चाहूँगा कि अभिभावकों को अपने बच्चों को का जो जीवन बनाने के लिए जो निर्णय लेना है वो एक अच्छे संस्था के लिए निर्णय लेना चाहिए। वो उस जिस संस्था में वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, प्रवेश देना चाह रहे हैं, उस संस्था की पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, जो टीचर्स का जो क्वालिफिकेशन है, टीचर्स का जो अनुभव है, जो कार्य करने के लिए जो प्रणाली है, उन सब का उनको एक ज्ञान करना चाहिए, उनको उसकी जांच करनी चाहिए और फिर उसके बाद में पूरी संतुष्टि मिल जाए। उस संतुष्टि की पूर्ण संतुष्टि के बाद में उन विद्यार्थियों का, अपने बच्चों का उस विद्यालय में वो प्रवेश दिलाएं। सर बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप इस कंपटीशन के दौर में? बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रत्येक बच्चे को एक लेटेस्ट जानकारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और स्कूल से अभी जो गवर्नमेंट की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके माध्यम से हम बच्चों को यही कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चा एजुकेशन के साथ साथ हर जानकारी में अव्वल रहें, उनको हर जानकारी की नॉलेज रहें और इस नॉलेज के साथ साथ वो अपने करियर की जो शुरुआत होती है उसको अभी से एक धीरे धीरे वो समझना चालू कर ले। सर इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में हर इंसान तेज भागना चाहता है, संस्कृति समाज की जो जिम्मेदारी है उसके लिए क्या कहेंगे आप? सर संस्कृति और समाज तो एक बहुत बड़ा हर वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और संस्कृति, हमें जो हमारी संस्कृति है उसको साथ में हमारी जो एजुकेशन है, इस एजुकेशन में भी संस्कृति का एक पार्ट है और समाज का भी एक पार्ट है। इन सबको हम एजुकेशन के माध्यम से ही बरकरार रखने के लिए, इनको मर्यादित रखने के लिए हम प्रेरित करते रहते हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या चीज़ें आप स्कूल के अंदर प्रोवाइड कराते हैं? बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग सबसे पहले तो एजुकेशन का बहुत विशेष ध्यान देते हैं, फिर उनको संस्कारों के लिए हम दबाव बनाते हैं, सम्मान के लिए दबाव बनाते हैं, उनको खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और जो भी ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो भी हमारे
विभाग के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं उनमें हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ आर्मी कैंटीन का जो प्रोग्राम किया गया था, उसमें भी हमने हमारे विद्यार्थियों को उसमें अधिक से अधिक मात्रा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया था। थैंक यू सर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।